सक्सेसफुली, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब पर मेरा अपलोड हो रहा है, तो आपका अगर अपलोड नहीं है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। एक बारी बारी से सभी डिटेल्स को आप एक बार देख लीजिए, पुनः चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। या 1100 रुपये आपको पेमेंट करना है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, मेरे चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी साथी सक्षमता 3 में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले वो समझे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि मेरा भी पहले डाउटफुल हुआ था। फिर ई काउंसलिंग में मेरा क्या हो गया, फाउंड करेक्ट हो गया, जिसके वजह से फिर पूरा हम अपना योगदान पत्र भी हमें मिला, ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। पूरी प्रोसेस हम बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करने की वजह से भी डाउटफुल हुआ है, बहुत सारे शिक्षकों का डाउटफुल हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे। साथ में जो सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन है 1 to 5 के शिक्षक हैं वो समान है, लेकिन वो उर्दू का लैंग्वेज लिए थे तो उर्दू टीचर बन गए हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेटर उसका उर्दू का आ गया, जिसके कारण वो नियुक्ति भी नहीं उनकी हुई है। कोई सुधार नहीं होगा सर, दोबारा आपको सक्षमता 3 देना पड़ेगा। आपको हम विज्ञापन भी दिखा दें, अब बारी बारी से पूरी प्रोसेस हम बताएंगे। आपको एक एक स्टेप देखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑनलाइन कराने, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम सक्षमता 3 का आपका अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे, किसी तरह का कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको चेक कर लेना है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। अभी ही एफिडेविट बना के अपलोड कर देंगे तो सब में फाउंड करेक्ट होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमसे ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपका ऑनलाइन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो समान शिक्षक हैं तो क्या लेंगे, वो भाषा में अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य लेना है, भले उर्दू जानते हो आप। ठीक है, समान शिक्षक हैं तो इतना आपको लेना है। उसके बाद समान विज्ञान एवं सामान्य विषय का बाकी सबका तो एग्जाम आपका लिया जाएगा ही। वहीं पे उर्दू शिक्षक है तो आपका भाषा में अंग्रेजी और उर्दू 2 कंपलसरी लेना है। उसके बाद बांग्ला के शिक्षक हैं तो अंग्रेजी और बांग्ला। फिर बाकी 6 to 8 के जो भी सब्जेक्ट के हैं वो तो ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट आप लेंगे ही, उसी हिसाब से आपका फॉर्म भरा भी जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। और एक नई बात है यहाँ पर कि जो भी साथी 1 या 2 फॉर्म भरे थे वो एग्जाम में नहीं बैठे थे, किसी कारणवश उनका फीस नहीं लगेगा। बाकी जो पास नहीं कर पाए हैं उनका तो फीस लगेगा ही। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब रही बात क्या कि यहाँ पर कैटेगरी में लोग मिस्टेक करते हैं, तो देखिए हो सकता है कि आपकी बहाली जनरल में हुई हो, ठीक है, लेकिन अगर आप सामाजिक कैटेगरी आपका BC या जो भी कैटेगरी, तो वो दर्शाइएगा। यहाँ पर स्पष्ट फॉर्म भरते समय ऑप्शन मांगेगा कि सामाजिक कैटेगरी आपका क्या है, कौन से कैटेगरी में बहाल हुए हैं। तो ये नहीं कि अगर आप सामान्य में बहाल हुए हैं, अगर BC कैटेगरी के हैं तो आप सामान्य ही डालेंगे। अगर कैटेगरी डालते हैं BC, अगर BC के हैं आप, जनरल में बहाली होगी तो आपको छूट मिलेगा, मतलब पासिंग मार्क्स इतना लाएंगे तो आप पास करेंगे। ठीक है, मतलब इतना परसेंटेज। तो उसी हिसाब से हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे। और सभी दस्तावेज को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना है। बाकी प्रक्रिया बाद में, तो अभी जो प्रोसेस करेंगे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन 100% एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, जो कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको गूगल क्रोम के ब्राउजर में टाइप करना है सक्षमता परीक्षा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप आ जाइएगा यहाँ पर। अब नीचे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाले ऑप्शन, लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, कहीं क्लिक नहीं करना है, इसी लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर तृतीय का जो नोटिफिकेशन तो निकला ही है, साथ में ऑनलाइन भी 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं तो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट यहाँ पर क्लिक करना है। ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो जिससे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करना है। देखिए बारीकी से देखना है। जैसे मेरा नाम है अबुल कलाम, तो यहाँ पर अबुल, यहाँ पर कलाम लिखेंगे। मान के चलिए MD अबुल कलाम है, तो यहाँ पर MD अबुल कलाम, मतलब फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, इसी हिसाब से करेंगे। अगर 2 ही स्पेस है, जैसे मोहन कुमार, तो मोहन फर्स्ट में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा कुमार। ठीक है, अब ईमेल आईडी, ऐसा ईमेल आईडी डालेंगे जिसपे OTP डाल करके भी वेरीफाई भी करना पड़ेगा। उसी तरह मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। अब पासवर्ड का पैटर्न क्या होता है ये समझ लीजिए। पासवर्ड बनाने में अधिक शिक्षक क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो पासवर्ड का पैटर्न क्या होता है कि कोई भी लेटर एक बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अपना नाम है मेरा कलाम, तो ठीक है, बड़ा के दे दिए, उसके बाद KALAM लिख दिए। आप इस जगह पे अपना किसी जगह का भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि नाम ही लिखना है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के रूप में @ लिए। उसके बाद कोई भी डिजिट जो आपके माइंड में रहे, या फिर आप जो बनाए तो पेन से लिख के रख दीजिए। जैसे कि 1 2 3 हम लेंगे, या फिर डेट ऑफ बर्थ कोई ऐसा लीजिए प्राइवेसी के लिए, जो कि कोई दोबारा मतलब आपका लॉगिन नहीं कर पाए। नाम की जगह आप किसी बच्चे का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका नाम ही यहाँ पर हो। तो ये पैटर्न होगा, इसी पैटर्न से आपको यहाँ पर भी फिल करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है।
उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो बाकी डिटेल्स जो ऊपर में है हम फिल कर लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइक की तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है। देखिए क्या आ रहा है, OTP आ रहा है। तो आपके नंबर पर जो है OTP आएगा, यहाँ पर OTP डाल करके वेरीफाई करना है। जैसे कि OTP आ चुका है। अब पुनः हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं क्या बता रहा है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या प्रक्रिया करेंगे, तो पुनः लॉगिन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट में आ जाएगा। हम वही प्रोसेस कर लेते हैं। हमें क्या करना है, आपका अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया वो फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। हो सकता है पासवर्ड भूल गए आप, तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप वेट कीजिएगा। रनिंग होने के बाद यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को सही फिल करेंगे हम। आप देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, मेरा नाम भी शो हो रहा है यहाँ पर। अब मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। पुनः दोबारा फिल इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर मेल फीमेल सब डिटेल सही से फिल करना है। अगर कुछ भी त्रुटि हुआ तो फिर डाउटफुल के चक्कर में फंसेगा। अब मेरा वीडियो देख सकते हैं कितना परेशानी क्या क्या करना पड़ता है। सिंपली आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा फिल करना है। तो आप पैटर्न देख लीजिए क्या क्या हुआ है, डैश वाला डेट ऑफ बर्थ है, ऑब्लिक वाला नहीं है। तो इस पर क्लिक करके आप कैलेंडर में सेट कर सकते हैं, या फिर हम ईजी प्रोसेस बताते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस पर क्लिक कर लिए, बॉक्स में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरा 17 है, उसके बाद माइनस वाला प्लस के नीचे वो चिन्ह लगा दिए। फिर 05 है, फिर माइनस वाला चिन्ह 1992 है मेरा, ये कर लिए। ये क्या हो गया कि ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम अपना डेट ऑफ बर्थ क्या कर दिए हैं, इंटर कर दिए हैं। बारीकी से समझना है, गलत नहीं करना है। अब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से है, रेड में लिखा हुआ है EWS एप्लीकेंट्स, मतलब आवेदक जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। मतलब EWS जो भी कैटेगरी के हैं वो जनरल में अप्लाई करेंगे। अब रही बात क्या कि ऐसे कैटेगरी जो मान के चलिए बहाली हुआ है जनरल में, तो जनरल तो करेंगे ही, लेकिन वो BC से हैं, अगर सुजापुरी या फिर अन्य कोई पिछड़ा वर्ग के हैं, तो जो सामाजिक कैटेगरी है वो यहाँ पर फिल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कौन से कैटेगरी में आप बहाल हुए हैं। तो पर मान के चलिए हम BC से हैं, भले जनरल में बहाली है मेरी, तो BC सिलेक्ट कर लिए। आपका SC ST जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोबारा यहाँ पर फिल करने बोलता है, मतलब कंफर्म हो जाए आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, तो ऐसे भी कोई शिक्षक होंगे कि जनरल के होंगे, मान के चलिए जनरल वाले हैं। ठीक है, तो जनरल पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप, अब यहाँ पर पुनः दोबारा जनरल पर क्लिक कर लिए। तो अब जो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है आपको हम दिखा भी दें कि यह EWS सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा अपलोड का, बाद में आएगा। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी जैसे करते हैं तो फिर ऑप्शन आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपना अपलोड कर लीजिएगा। मान के चलिए हम जनरल ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पास हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर एक कैटेगरी आया हुआ है दिव्यांग वाला। ठीक है, विकलांगता। तो यहाँ पर अगर दिव्यांगता है आप में, तो यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे यस नो, अगर नहीं है तो नो पर, है तो यस पर क्लिक करके परसेंटेज इत्यादि जो है वो आपको देना है। यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा गया था वो है ऑलरेडी शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर आधार का जो PDF 50 KB होना चाहिए मिनिमम, वो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर मदर का नाम यहाँ पर ध्यान से देखिए, मदर का नाम, उसके बाद फादर का नाम, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं कीजिएगा। उसके बाद नीचे देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। अगर परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इस पर टिक लगा करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं यहाँ पर टीचर इन्फॉर्मेशन। तो बाकी डिटेल्स ऊपर का हम फिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ बता ही दें कि टीचर का प्रकार किस तरह का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर निगम, बहुत सारा आएगा। मान के चलिए आप पंचायत के हैं तो पंचायत पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान पोस्टिंग की नियोजन इकाई, तो जो भी नियोजन इकाई मतलब पंचायत का आपका नाम है वो फिल कर लीजिएगा। इस शिक्षा को उसका जो टीचर ID है वो आपको फिल कर लेना है, जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं। ID तो आपको प्राप्त है ही। ठीक है, उसके बाद स्थानीय निकाय 2020 के अंतर्गत जो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो कौन से ग्रेड में बहाल हुए हैं आप, जैसे कि हमने पंचायत किया तो पंचायत में 1 to 5 ही बहाल होता है। तो उर्दू में, बांग्ला में या जनरल में, जैसे कि मेरा उर्दू वाला है तो उर्दू पर सिलेक्ट कर लिए। तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन आ गया, क्या आ गया, लैंग्वेज में जो है इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज है
यहाँ पर आपको उर्दू ही सिलेक्ट करना है। उर्दू अब आ ही रहा है, पहले हिंदी ही आ गया था बहुत का, तो फिर वो हिंदी टीचर का जो लेटर मिल गया था तो गलती हो गई है। अब नीचे यहाँ पर नियोजन पत्र मतलब पूर्व का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका नंबर, फिर किस तारीख को नियोजन हुआ था आपका, फिर ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना, मतलब नियुक्ति पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर आपका यूडाइस कोड स्कूल का, देखिए यहाँ पर समझने की जरूरत है, वर्तमान विद्यालय का यूडाइस कोड मतलब जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं। फिर वर्तमान पोस्टिंग स्कूल का नाम मतलब जहाँ पर पोस्टिंग है उस स्कूल का यूडाइस कोड और स्कूल का नाम। फिर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, स्कूल का। उसके बाद यहाँ पर आ जा रहे हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। हम सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता का जो विवरण करें अपलोड करेंगे तो मर्ज सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब अब सिंगल पीडीएफ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन आ गया क्या, मैट्रिक का, ध्यान से समझिए। मैट्रिक का, तो मैट्रिक का यहाँ पर यूनिवर्सिटी मतलब जो बोर्ड है वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो फिल कीजिएगा, कौन से स्कूल से कब पास किए हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है, फुल नंबर कितना आया था, कितना फुल नंबर कितना का मतलब एग्जाम लिया गया था आपका, कितना नंबर आप लाए, कौन से डिवीजन, यहाँ पर आगे पीछे करके ऐसे क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैट्रिक 1 to 5 के जितने भी शिक्षक हैं मैट्रिक इंटर का कंपलसरी है, लेकिन वो ग्रेजुएशन या फिर आगे तक पढ़ाई किए तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ दिखाना भी पड़ेगा, नहीं तो डाउटफुल हो जाएगा। जैसे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट तक अपलोड किए थे, तो जो 1 to 5 के हैं वो इंटर तक ही मिनिमम करना चाह रहे तो कर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 का है तो ग्रेजुएशन तक, और 11 12 के हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो अब रही बात कि कौन डाउटफुल क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। तो कहीं भी कोई त्रुटि अगर है, जैसे मैट्रिक में जो नाम है इत्यादि, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, तो मैट्रिक का उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन टोटल में सेम होना चाहिए और नियुक्ति पत्र भी सेम होना चाहिए। अगर कहीं भी त्रुटि है तो उसके साथ अभी ही एफिडेविट बना करके आप अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, ताकि आपका डाउटफुल नहीं हो। उतना अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आ जा रहा है कौन सा, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग का। तो आप जो भी ट्रेनिंग किए हैं, चाहे डीएलएड हो या इक्विवेलेंट, मतलब हम 1 to 5 किए हैं उसलिए डीएलएड का ऑप्शन आ रहा है। अब बीएड या जो भी है तो कौन सा यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो कॉलेज है आपका, पासिंग, फिर इसी तरह डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आ जा रहा है बीएड। अगर बीएड वाले हैं, देखिए बहुत सारे क्या किए हैं कि डीएलएड पास है लेकिन बीएड वाले ऑप्शन में कर दिए हैं थे अपलोड, उसके कारण डाउटफुल हो गया। तो इन्हीं में से आपको करना है, चाहे डीएलएड हो या इक्विवेलेंट, इस पर अपलोड कीजिएगा। बीएड या इक्विवेलेंट तो इस पर कीजिएगा। वही रही बात कि डीपीई वाले हैं तो इस पे करेंगे। इक्विवेलेंट मतलब इससे इसी के समकक्ष, ठीक है, ये नहीं कि अदर में आ जाएंगे, अदर की वजह से भी डाउटफुल कर दिया गया। अब रही बात यहाँ क्या कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट हेडिंग में जो ईयर अंकित है, मतलब सर्टिफिकेट हेडिंग में जो ईयर अंकित है उस ईयर को फॉर्म में अंकित करें। टेट क्रमांक यदि 0 से शुरू है तो कृपया 0 को हटाकर अपना क्रमांक यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर जो है मान के चलिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या पास किए, सी टेट, एस टेट, बी टेट या दक्षता, जो भी पास किए। मान के चलिए मेरा बी टेट है तो बी टेट पर क्लिक किए, पेपर 1 2 जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, बोथ है तो बोथ भी। अब कौन सी ईयर में पास किए, क्या रोल नंबर है आपका, क्या सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स को क्या अपलोड करना है, सर्टिफिकेट का अपलोड करना है, मतलब दक्षता हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, अच्छी तरह से अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि फोटो का साइज कितना चाहिए, 3.5 से 4.5 सेमी होना चाहिए और 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर वहीं 4 into 2 सेमी सिग्नेचर का साइज होना चाहिए और 10 से लेके 20 KB तक। उसके बाद यहाँ पर ये वाले बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, सेव करना होगा। तो यहाँ पर बारी बारी से क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कोई भी प्रोसेस किए तो फिर यहाँ पर सेव कर सकते हैं, मतलब क्या होगा कि वो सेव हो जाएगा। अब चलते हैं हम आपको पीडीएफ बनाने के लिए बता देते हैं। तो वीडियो को लाइन के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में सर्च करना है DOC स्कैनर, DOC स्कैनर, ये टाइप करके सर्च कीजिएगा, ये ऐप आ जाता है सामने। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह चाहे फ़ोटो या सिग्नेचर के साइज को मैनेज करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर इसमें तो पीडीएफ बना जाएगा, तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपलोड करना है आपको, तो वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे आप इस तरह से नीचे रख देंगे, आपको दिखा भी देंगे हम अभी, ठीक है। तो हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड में दिखा दें।
टैब के थ्रू इसी तरह आपको सिंपली सामने में रखना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, नीचे जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन देख रहे हैं सबसे नीचे, तो कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये इंसर्ट हो गया। इसी तरह मान के चलिए और एक PDF है, मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों है, ऐसे ऊपर नीचे कीजिएगा तो साफ आएगा। फिर दूसरा और ले लिया हम एक बार, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर आ गया। तो मान के चलिए कि ऊपर में कट गया तो ऐसे ऊपर नीचे करके इसको सेट कर सकते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर लिए, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हम एरो वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा दें। अब क्या है कि इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि आपका एडिट वाला ऑप्शन है। एडिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर बाहर में एक बार क्लिक कर लीजिए, तो ये जो क्रॉप वाले ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्रॉप पर होता क्या है कि आपको दिखा दें, मान के चलिए किसी का डॉक्यूमेंट्स पूरा कट के नहीं आ रहा है या फिर अधिक आ रहा है, तो आप आगे पीछे करके इस तरह करके इसको काट सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फिर जैसे वो हो जाए फिर नीचे जो एरो का साइन है इस पर क्लिक करके और नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बारी बारी से इसी तरह आप सभी मतलब दोनों डॉक्यूमेंट्स को कर लेंगे एडजस्ट। उसके बाद कितना KB में होना चाहिए, मान के चेक ही करना है तो एक ही रहेगा। पेज तो यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, साइज को मेंटेन करना है, साइज को देखना है, इसलिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ बता रहा है कि ओनली शेयर ओनली दिस फाइल, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट्स इंटायर, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स का फोटो लिए हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, एक साथ हो गया। अब यहाँ पर PDF भी बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ PDF का नाम भी लिख दीजिएगा जो PDF बना रहे हैं आप। यहाँ PDF पर क्लिक किया हुआ भी रहना चाहिए। अब सबसे नीचे आते हैं तो हमें क्या करना है, इससे पहले साइज़ देखना है, क्योंकि यहाँ पर साइज़ कितना है 635 KB, लेकिन चाहिए 500, इसलिए कैंसिल पर क्लिक करके पुनः आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस पर क्लिक करना है। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद ये वाले जो लाइन है इस पर क्लिक करके इस तरह से आगे पीछे करके आप हमको 500 KB रखना है, तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, सेव वाले जो बटन देखे यहाँ पर PDF में क्लिक किया हुआ है ही, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान के चलिए ये मेरा क्या है आधार कार्ड है, सपोज दैट आधार कार्ड कर लीजिए, डन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अब नीचे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरनल स्टोरेज, ये आपका मोबाइल में रहेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यूज़ दिस फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ पर क्लिक कर लेना है। सेव होने के बाद रनिंग होने के बाद आपके यहाँ पर शो भी हो जाएगा कि सक्सेसफुली सेव हो गया, मतलब इस तरह PDF आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना है उसका साइज होना चाहिए 3.5 से 4.5 सेमी में और वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। फोटो का साइज 220 मतलब 20 से लेकर के 100 KB के बीच होना चाहिए। वहीं पर सिग्नेचर की बात करें तो 4x2 सेमी और साइज यहाँ पे 10x50 KB चाहिए। अगर फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें दोनों को कवर करेंगे और आपको वो बताएंगे। देख पा रहे हैं मेरा सिग्नेचर अब अपलोड करना है, फ़ोटो हम अपलोड कर दिए। सिंपली यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड वाले सेक्शन है, अपलोड पर क्लिक करके मीडिया पिकर पर क्लिक करके हम जो मेरा रिसेंट का है यहीं पर नीचे ही इमेज है उस पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आपको वेट करना है, आपका साइज सही रहेगा तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा अपलोड हो रहा है। तो आपका अगर अपलोड नहीं है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन करने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, समस्या हो रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस अवेलेबल है, आपका ऑनलाइन हम खुद से करके देंगे। देख पा रही एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है। तो अब सेव पर क्लिक करते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको बारीकी से देखना है और कोई भी एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डाउटफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए क्या कुछ फील्ड जो खाली है सेव कर रहे तो फील्ड खाली बता रहे, तो ऊपर में देख लेता रहा कि यहाँ पे परसेंटेज हमने नहीं लिखा था, तो परसेंटेज फिल कर लेते हैं। सभी डिटेल्स फिल करके पुनः हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो बता रहा है कि योर बीटेड रिकॉर्ड नॉट मैच, प्लीज़ चेक एग्जाम ईयर। तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं ये त्रुटि हुआ हो। जैसे कि देख पा रहे हैं हम सेव पर क्लिक किए हैं तो सक्सेसफुल होने के बाद अगला प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर प्रीव्यू है, मतलब क्या प्रीव्यू करके आप पूरा देख सकते हैं। हम प्रीव्यू पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें अगर कुछ त्रुटि है तो आप एडिट कर सकते हैं, हम एडिट भी करेंगे। पहले देख लेते हैं डिटेल्स, बारी बारी से सभी डिटेल्स को आप एक बार देख लीजिए, पुनः चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। मेरा सब ठीक है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पेमेंट के प्रोसेस में चलेंगे। ये बात क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अगर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेगा तो आपको क्या होगा, डाउटफुल हो जाएगा। अभी एग्जाम तो दे पाएंगे आप, लेकिन काउंसलिंग में डाउटफुल हो जाता है। ध्यान से रहे,
अगर डीएलएड पास हैं तो या इक्विवेलेंट है तो डीएलएड पर यहाँ पर भरिएगा, बीएड वाले हैं तो बीएड पे कीजिएगा, अदर पे नहीं करना है। बहुत सारे क्या है डीएलएड वाले थे लेकिन अदर पे किए थे तो उनका भी डाउटफुल कर दिया गया है, मतलब लास्ट में जो है एफिडेविट से काम हो गया। जैसे ही पेपर क्लिक करके आपको वेट करना है, उसके बाद 1100 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो बाय सब पैसा इसी से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रनिंग होने के बाद ये इंटरफेस आएगा। आपको यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी मतलब फ़ोन पे से, ठीक है। तो यूपीआई आईडी जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो होता है @ मतलब क्या, जैसे कि जो भी मोबाइल नंबर है अगर मैनुअली आप चेंज किए तो वो होगा, लेकिन मोबाइल नंबर फिर @ उसके बाद IBL यहाँ पर टाइप कीजिएगा, उसके बाद पे कर दीजिएगा। हमें तो पेमेंट नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी पास कर चुका है। तो आप सबों को ये प्रोसेस बताया तो पूरी कंप्लीट प्रोसेस बता दी है। अब चलते हैं थोड़ा और दिखा देते हैं। पेमेंट फेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया। तो पूरी प्रोसेस आपको बता दी है शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके अलावा आपके मन में जो सवाल बनता है आप कमेंट कीजिए। यार हमसे आप चाह रहे हैं कि सर से आवेदन करवाएं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका एक्यूरेट कर देंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना पेमेंट करता है, 1100 समथिंग कुछ चार्जेस ला करके कटता है।